क्या केवल पेड़ ही एक अकेला जीव है जो अपने पूरे जीवन काल में केवल अपने लिए ही खाना बनाता है, या फिर ये पेड़ पौधे अपने आसपास के पेड़ पौधों से कोई संबंध बनाते हैं जिनकी भाषा हम आज तक समझ ही नहीं पाए हैं। धरती करीब 1 बिलियन पेड़ों का घर है और जिस तरह से जानवरों की अलग अलग प्रजातियां होती हैं, उसी तरह पेड़ों की भी 60,000 से ज्यादा स्पीसीज फल फूल रही हैं। केवल अंटार्कटिका को छोड़कर पेड़ों ने धरती के हर कोने को अपना घर बना रखा है। अब हैरानी की बात यह है कि पेड़ करीब 400 मिलियन सालों से धरती पर हैं। जरा सोचिए कि डायनासोरों जैसी प्रजाति जो यहाँ वहाँ चलकर अपने पसंद के वातावरण में जा सकती थी, वो भी आज जिंदा नहीं है। पेड़ तो तब भी एक ही जगह पर रहकर वहाँ के कठोर वातावरण में अपने आप को जिंदा रखते थे। इन्होंने धरती पर 5 मास एक्सटिंक्शंस को सरवाइव किया है, जिनमें धरती की 90% से ज्यादा प्रजातियां विलुप्त हो चुकी थीं। ये पत्थरों को तोड़कर उनके अंदर भी अपनी जड़ों को ले जा सकते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और तो और इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलकर हमारी धरती को इंसानों और जानवरों के रहने लायक बनाया। चाहे हम इन पेड़ों के कितने भी शुक्रगुजार बन जाएं, लेकिन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमेशा से इनके बारे में बहुत कम ही जानते आए हैं। जब भी किसी ने पेड़ पौधों की जानवरों से तुलना करने की कोशिश की है, वो हर बार मात खाया है। इनके पास ना खून होता है, ना ये चल पाते हैं और ना ही इनके पास किसी तरह का नर्वस सिस्टम होता है। केवल सूर्य की रोशनी और पानी ही काफी है इनके लिए अपना खाना बनाने के लिए। ये हजारों सालों तक बड़े हो सकते हैं। एक ब्रिस्टन कोन पाइन नाम का पेड़ करीब 5000 साल पुराना है। आप अगर जंगलों में भी देखेंगे तो आप बहुत ही साफ तरीके से देख सकते हो कि पेड़ एक ही जगह पर खड़े होकर अपने आसपास के पेड़ों से सूर्य की रोशनी पाने के लिए मुकाबला करते रहते हैं। लेकिन जितना आपकी आंखें देख पाती हैं, केवल वही सच नहीं है। अगर आपको इन पेड़ों की सीक्रेट लैंग्वेज समझनी है तो आपको जमीन के नीचे भी देखना होगा। हम केवल पेड़ों के तने और उस पर बैठे हुए जानवरों को ही देखते हैं, लेकिन अगर हम जमीन के अंदर इनके रूट्स के सिस्टम को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जंगल का हर एक पेड़ एक दूसरे से बिल्कुल किसी नेटवर्क की तरह जुड़ा हुआ होता है। ये पेड़ बहुत से संसाधनों को जमीन के अंदर से ही एक दूसरे के शरीर में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। केवल इतना ही नहीं, अगली जनरेशन के पेड़ों में वार्निंग्स और इन्फॉर्मेशन को भी इन्हीं रूट्स के जरिए ट्रांसफर किया जाता है। जरा सोचिए, हजारों लाखों पेड़ों का एक नेटवर्क जो लगातार एक दूसरे से बात कर रहा है। इस अनोखी चीज की डिस्कवरी के बाद वैज्ञानिक भौंचक के रह गए हैं। जिस पेड़ को वो अकेला जीव समझ रहे थे, वो तो असल में एक ही बड़े ऑर्गेनिज्म का हिस्सा है। जिस इवोल्यूशन ऑफ ट्रीज के बारे में वैज्ञानिक सालों से पढ़ते आए थे, क्या वो पूरी तरह से गलत साबित हो गया है? वैज्ञानिकों का मानना है कि पेड़ों के बीच के इस नेटवर्क या इस लैंग्वेज को अगर समझ लिया जाए तो हम डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज जैसी स्थितियों से आसानी से लड़ पाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेड़ों के बीच बने इस नेटवर्क और इनकी कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। एक चीज है जिससे हमारी धरती पर आज जीवन सुख शांति से चल रहा है, वो है एक दूसरे पर निर्भरता। हिरन और दूसरे शाकाहारी जानवर पेड़ पौधों को खाकर गुजारा कर रहे हैं, वहीं शेर और चीता जैसे मांसाहारी जानवर शाकाहारी जीवों को खाकर जिंदा हैं। जब ये मांसाहारी और शाकाहारी जानवर मर जाते हैं तो उनकी बॉडी से मिट्टी को ऊर्जा मिलती है, उससे नए पेड़ पौधे पनप पाते हैं। कहा जाता है कि बिल्कुल इसी तरह का रिश्ता पेड़ पौधे और फंगी नाम का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के बीच निभाता है। साल 1885 में फ्रैंक बर्नार्ड नाम के एक वैज्ञानिक ने पहली बार ऐसा कहा कि प्लांट्स की जड़ और उसी मिट्टी में पैदा हो रहे फंगी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। उस वक्त उनकी बातों को हंसी मजाक में लिया गया और उन्हें साइंटिफिक कम्युनिटी से बहुत हेट मिली। लेकिन पिछले 100 सालों में फ्रैंक द्वारा दी गई सभी थ्योरीज को सच माना जा रहा है और उन्हें प्रूव किया जा रहा है। हम अब पक्के तौर से जानते हैं कि प्लांट्स और फंगी एक दूसरे के साथ रिश्ता निभाते हैं। इस रिश्ते को माइकोरहिजल एसोसिएशंस का नाम दिया गया है। चाहे रेगिस्तान में उगरा कोई पेड़ हो या रेन फॉरेस्ट में पानी के बीच उगरा कोई पेड़, धरती के 90% पेड़ किसी न किसी फंगी से कनेक्टेड हैं। चलिए जानते हैं कि इसको इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया जा रहा है। माइकोरिजाई एक ऐसे तरह का फंगस होता है जो पेड़ों की जड़ों के पास पैदा होता है और उनसे किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ होता है। मैं इस टाइप में 2 तरह के फंगस की बात करने वाला हूँ। टाइप ए फंगस को अर्बस्कुलर माइकोरिजा भी कहा जाता है। ये टाइप ए फंगस पेड़ों की रूट्स में चला जाता है ताकि डायरेक्टली उनसे बातचीत कर सके। बातचीत से मेरा मतलब ये है कि ये एक दूसरे से बहुत से संसाधनों को शेयर करता है, जैसे कि खाना और पानी। इसके अलावा टाइप बी फंगी भी है
जिसे एक्टोमाइकोरिजल फंगी भी कहा जाता है। इस तरह का फंगस अपने पेड़ की जड़ों के आसपास रहकर प्लांट सेल्स के बीच से बड़ा होकर पोषक तत्वों को शेयर करता है। टाइप बी फंगस बहुत कम तरह के प्लांट्स के साथ अपना ये रिलेशनशिप बनाए रख पाता है, लेकिन इसके संपर्क में बड़े होने वाले पेड़ इकोनॉमिकली इंसानों के बहुत काम आते हैं और उन्हीं पेड़ों को काटकर हम अपना गुजारा करते हैं। अब ये दो तरह के फंगस भले ही अलग अलग तरह के पेड़ पौधों से कनेक्टेड हों, लेकिन इनका काम बिल्कुल एक जैसा है। ये पानी और दूसरे पोषक तत्व जैसे कि फास्फोरस और नाइट्रोजन को मिट्टी से सोख लेते हैं और सीधा प्लांट्स में ट्रांसफर कर देते हैं। इसके बदले में पेड़ पौधे जो सूर्य की रोशनी से फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं और शुगर का उत्पादन कर रहे होते हैं, वो इन फंगस के अंदर भेज देते हैं। फंगस और पेड़ों के बीच का ये रिलेशनशिप एक तरह से जंगल की रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना इतने घने पेड़ों का होना संभव ही नहीं है। पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिकों को पता चला है कि केवल फंगी और पेड़ ही नहीं हैं जो एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं, बल्कि दूसरे पेड़ भी इस माध्यम से एक दूसरे से बातचीत करते हैं। साल 1980 के दशक में पहली बार ये बात सामने आई कि एक पेड़ अपने साथ खड़े दूसरे पेड़ के साथ पोषक तत्वों को शेयर करता है। वैज्ञानिकों ने दो पेड़ एक डब्बे के अंदर आमने सामने गाड़ दिए। अब उन्होंने टाइप ए फंगस को एक पेड़ के पास पैदा किया ताकि दोनों पौधों के बीच एक फंगल नेटवर्क की तरह कुछ बन सके। इसके बाद उन्होंने एक पौधे को डब्बे से ढका और उसे रेडियो एक्टिव कार्बन सोखने के लिए मजबूर किया। जिस तरह पेड़ पौधे पर्यावरण में रहकर कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, उसी तरह एक्सपेरिमेंट में यूज होने वाले पाइन के उस पौधे ने भी रेडियो एक्टिव कार्बन को सोख लिया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने एक फोटोग्राफिक फिल्म को बॉक्स के ऊपर लगा दिया ताकि ये देखा जा सके कि क्या रेडियो एक्टिव कार्बन एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जमीन के अंदर से ट्रेवल कर सकता है या नहीं। रिजल्ट्स ने सभी को हैरान कर दिया। रेडियो एक्टिव कार्बन के द्वारा जो शुगर बना था वो जमीन में फंगस के जरिए दूसरे पेड़ में जा रहा था। इस बहुत ही जरूरी एक्सपेरिमेंट ने वैज्ञानिकों को खुश जरूर किया था, लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ा एवोल्यूशनरी पैराडॉक्स भी खड़ा हो गया। हम हमेशा से मानते हैं कि पेड़ पौधे एक दूसरे से लड़कर बड़े होते हैं, ना कि एक दूसरे के साथ काम करके। जो पेड़ दूसरे से ज्यादा बड़ा होगा उसके ऊपर ज्यादा सूर्य की रोशनी पड़ेगी। जितने ज्यादा बड़े उसके जड़ होंगे उतने अंदर तक वो पानी और न्यूट्रिएंट्स को सोख पाएगा। जो पेड़ किसी दूसरे पेड़ की छाया में आ जाते हैं या अपनी जड़ों को जमीन में ज्यादा अंदर तक नहीं घुसा पाते, वो सरवाइव नहीं करते। अगर एक तरह के पेड़ या अलग अलग तरह के पेड़ भी एक दूसरे से रिसोर्सेज या खाना शेयर करते हैं तो वैज्ञानिकों को अपनी हजारों बुक्स को जलाना पड़ जाएगा। और ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही लाजवाब था। वैज्ञानिकों ने बिल्कुल पहले की तरह एक बिर्च के पेड़ को डब्बे में पैदा किया और उसी के साथ एक फायर के पेड़ को भी उसी डब्बे में पैदा किया। इन दोनों के बीच जमीन में टाइप बी फंगस को पैदा किया गया और उनके बीच एक संपर्क को बनाया गया। इसके बाद बिर्च के पौधे को C14 नाम का रेडियो एक्टिव कार्बन दिया गया और फायर के पेड़ को C13 नाम का स्टेबल कार्बन दिया गया। इससे हमें ये पता चल सकता था कि क्या C14 कार्बन फायर के पेड़ में और C13 कार्बन बिर्च के पेड़ में जा रहा है या नहीं। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, फायर के पेड़ को एक टेंट से ढक दिया गया ताकि उसके ऊपर सूर्य की रोशनी ना पड़ सके और वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया ना कर पाए। वैज्ञानिकों ने देखा कि फायर का पेड़ जितना ज्यादा ढका हुआ था, बिर्च का पेड़ उतना ही ज्यादा शुगर और दूसरे पोषक तत्वों को फायर के पौधे में भेज रहा था। यानी कि दोनों अलग अलग प्रजातियों के पेड़ एक दूसरे की मदद कर रहे थे ताकि वो जिंदा रह सकें। थोड़े और एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि ये दोनों पौधे एक दूसरे के बीच नाइट्रोजन को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये दोनों पेड़ एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहकर जिंदा रहते हैं और हमेशा अपने सामने वाले की मदद करते हैं। लेकिन सिर्फ रिसोर्सेज ही नहीं हैं जो ये पेड़ एक दूसरे के बीच ट्रांसफर करते हैं, खतरे का सिग्नल भी ये पेड़ एक दूसरे को देते रहते हैं। इसे साबित करने के लिए टमाटर के 3 पौधों को एक साथ जमीन में लगाया गया और उन्हें टाइप ए फंगस के साथ कवर किया गया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने एक पौधे पर कैटरपिलर्स को छोड़ दिया ताकि वो उसे खाकर खत्म कर सके। आपको यकीन नहीं होगा कि केवल कुछ ही घंटों में बचे हुए दोनों पेड़ों ने ऐसे केमिकल्स को पैदा करना शुरू कर दिया जिनसे उन्हें कैटरपिलर से प्रोटेक्शन मिल सकती थी। मानो जैसे कि एक दोस्त पर हमला हुआ, उसने अपने दूसरे दोस्त को आगाह कर दिया कि तैयार हो जाओ, तुम पर भी हमला होने वाला है। इसके अलावा इस बात को भी साबित किया गया है कि सेम स्पीसीज के पेड़ अपने ही बच्चों को पहचान सकते हैं।
यानी कि जिस पेड़ ने बीज पैदा किया था और उस बीज से जो पेड़ पैदा हुआ है उस पेड़ को बीज देने वाला पेड़ पहचान सकता है। इसे बिल्कुल एक माँ बेटे के संबंध की तरह समझ लीजिए। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा खाना खिलाने की कोशिश करती है, उसी तरह ये माँ बेटे पेड़ भी एक दूसरे के बीच ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज शेयर करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट साफ तौर से दर्शाते हैं कि पेड़ अकेले जीव नहीं हैं जो अलग थलग रहना पसंद करते हों, बल्कि वो तो एक साथ अपनी ही प्रजाति के पेड़ों में शांति से रहते हैं। अपनी रिसर्च में वैज्ञानिकों ने ये जाना कि जंगल में मौजूद जो सबसे पुराने पेड़ होते हैं वो बिल्कुल मदर ट्रीज की तरह होते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा पेड़ों से कनेक्टेड होते हैं और फंगस के अपने नेटवर्क से नाइट्रोजन और कार्बन को शेयर करते हैं। केवल एक ही जंगल में एक मदर ट्री कई 100 पेड़ों से कनेक्टेड हो सकता है। अब परेशानी ये है कि जब भी इंसान पेड़ काटने जाते हैं तो वो सबसे बड़े और सबसे पुराने पेड़ को ही चुनते हैं, जो कि बेशक मदर ट्री हो सकता है। इस मदर ट्री के गिरने के बाद आसपास के पेड़ों का संपर्क हिल जाता है और वो ढंग से अपना खाना नहीं बना पाते। अगर बहुत सारे मदर ट्रीज को गिरा दिया गया तो पूरा का पूरा जंगल खतरे में पड़ सकता है। हर जगह कीड़े हमला कर सकते हैं और पेड़ पौधे बीमारी का शिकार हो सकते हैं। लेकिन इस रिसर्च के जरिए पेड़ की कटौती में कुछ बहुत ही मेजर चेंजेज आ सकते हैं। इंसान मदर ट्रीज को छोड़कर दूसरे पेड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जंगल के बीच जो नेटवर्क बना हुआ है वो ना टूटे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अभी बहुत कुछ सीखने के लिए है जो हम इन पेड़ों के बारे में नहीं जानते। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।